हिमाचल आज तक इस पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं शहनाज बाटी, आपके रूबरू आई हूं आज की खास खबरों को लेकर। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 19 फरवरी 2026 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। संजय अवस्थी 11 बजे ग्राम पंचायत मटेरनी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनी मटेरनी में विज्ञान खंड की आधारशिला रखेंगे। विधायक तदुपरांत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं भी सुनेंगे। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 88वीं वार्षिक आम साधारण बैठक सोलन में आयोजित की गई है। यह बैठक वित्त वर्ष 2024-25 की वित्तीय स्थिति, उपलब्धियों एवं भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श हेतु बुलाई गई। बैठक में विभिन्न सहकारी समितियों के 209 प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 87वीं आम सभा में प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो बैंक की कार्यप्रणाली और नेतृत्व पर सदस्यों के विश्वास को दर्शाता है। ग्राम पंचायत बड़ोग के गांव तनसेट्टा में नवनिर्मित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह अत्यंत श्रद्धा और उत्साह उल्लास के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। वैदिक आचार्यों द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की रस्में संपन्न कराई गई, जिसमें हवन यज्ञ, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना शामिल थी। कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लिया और आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आयोजन समिति के सदस्य पूर्णचंद और समस्त ग्रामवासियों की भूमिका सराहनीय रही। इस आयोजन सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बने रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले 40 नई पंचायतों का गठन होगा। इनमें से अधिकांश का ड्राफ्ट पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है। 19 फरवरी तक नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राजगढ़ उपमंडल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कुंथल पशोक संपर्क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार सवार नेपाली मूल के एक बुजुर्ग दंपति की जान चली गई, जबकि एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के एक फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने दबोटा बीट में तैनात फॉरेस्ट गार्ड समीर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई डीएसपी विजिलेंस डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी नालागढ़ वन मंडल के अधीन दबोटा बीट में तैनात था और उस पर पेड़ कटान से जुड़े केस को रफा दफा करने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर विजिलेंस विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को चिन्हित नोट देकर भेजा। जैसे ही आरोपी ने रकम ली, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजस्व घाटा अनुदान पर सरकार के लाए संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भिड़ गए। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर दिल्ली हिमाचल का पैसा रुकवाने जाते हैं। इसका जयराम ठाकुर ने कड़ा विरोध किया और कहा कि इसका सबूत सदन में रखिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी गुटबाजी में बेतुके आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के नेता कांग्रेस से ज्यादा प्रदेश के हितैषी हैं। भाजपा विधायकों ने भी नेता प्रतिपक्ष का साथ देते हुए डिप्टी सीएम की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। हिमाचल में राज्यसभा सदस्य का चुनाव 16 मार्च को। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सभी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की इस राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है और 16 मार्च को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग ने 18 सीटर टेम्पो ट्रैवल और 18 सीटर बसों की खरीद व संचालन के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक शिमला में डॉक्टर ओंकार शाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी केंद्रीय सचिवालय सदस्य विक्रम सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व दलित मुद्दों पर पार्टी की साझेदारी को रखा।
राज्य सचिव संजय चौहान ने राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात रखी और कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 24 मार्च को दिल्ली में होने वाली रैली में हिमाचल प्रदेश से 1000 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। पार्टी ने 9 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेश भर में नुक्कड़ नाटक आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पांवटा साहिब से होगी और समापन शिमला में होगा। पार्टी नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों को जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी बताया और कहा कि इन नीतियों से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है। उप तहसील धरवाला की ग्राम पंचायत लोथल में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की जान लेने के बाद खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। नालागढ़ के तहत पलासड़ा रोड पर मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब कार में सवार 5-6 युवकों ने अचानक हमला कर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने गोली चलाते हुए 2 युवकों को निशाना बनाया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़सर में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां आग सुलगाते समय हुए धमाके में एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान कुलवंत और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। हमीरपुर के भोटा में बड़ा हादसा पेश आया है। सुबह करीब 5 बजे रेस्ट हाउस के साथ लगती चाय की दुकान में ब्लास्ट हो गया, जिससे दुकान का शटर दूर जाकर गिरा। यह दुकान पुरुषोत्तम की थी। सिलेंडर फटने के बाद दुकान में भयंकर आग लग गई, जो कि साथ लगती किराना की दुकान तक पहुंच गई। इस आग के दौरान बुझाते वक्त किराना दुकान के मालिक कमलेश कुमार उर्फ नाथूराम भी बुरी तरह झुलस गए। हादसा इतना खौफनाक था कि दुकान का शटर भी दूर जाकर गिरा और दुकान की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। जब सुबह सिलेंडर फटा तो अन्य 2 लोग राकेश कुमार व पुरुषोत्तम भी घायल हुए हैं, जिन्हें हमीरपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है और एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। शिमला जिले में क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान के घर में भीषण आग लगने से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। कई लोग झुलसकर घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कोटखाई उपमंडल के क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान सुशील चौहान के घर में तड़के सुबह आग लग गई। आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता लगाया जाना बाकी है। इमारत को आग की लपटों से घिरा देख ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान ही कुछ लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण इसो मसान के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि ऐसे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी जिन्होंने ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, वे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में 28 फरवरी 2026 से पूर्व आवश्यक दस्तावेज सहित अपना ई-केवाईसी सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें, नहीं तो उनकी जो पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो बंद हो सकती है। विकासखंड कुनिहार के तहत आने वाली ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग के गांव मल्लोग बड़ोग में के ग्रामीणों में पंचायत पुनर्गठन को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी पंचायत राज चुनावों का भी बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पंचायतों के पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग के गांव मनलोग बड़ोग वार्ड नंबर 2 को दाड़लाघाट पंचायत में शामिल किया गया है। इस फैसले का गांव के कई लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। औद्योगिक गलियारे नालागढ़ के नंगल क्षेत्र में कबाड़ के कारोबार को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसमें सरेआम गोलियां चली। औद्योगिक कचरे के ठेके और लेन देन को लेकर दोनों समूह में लंबे समय से विवाद था, जो मामूली बहस से शुरू होकर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बद्दी के एसपी विनोद धीमान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। राहत की बात यह रही कि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों पक्षों के मुख्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की प्रक्रिया में जुटी है और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की। और सोने और चांदी के दाम आज सोने के दाम में आज थोड़ी बढ़ोतरी हुई है।
सोने के दाम जो है आज के वो 1,44,900 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। और चांदी के जो दाम कल थे आज भी वही दाम है। चांदी के दाम 250 रुपये पर ग्राम और 2500 रुपये तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ अपने लाइव को यहीं विराम देती हूं और आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूट्यूब की समाचार भी सुनने को मिले। क्योंकि हमारे समाचारों में हम कोई ना कोई एक खबर ऐसी होती है जो लोगों से जुड़ी होती है, जिसमें लोगों के रोजगार की भी खबरें हमसे मिलती हैं। तो इसी समय शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ